Hello, commerce champions. So, if you are in class 11th and you are about to enter class 12, this video is for you. So, many people think कि students who score above 95% are naturally very intelligent or study 12 to 15 hours every day. But मेरी journey was very different. I scored 92 in class 10, and then my percentage dropped to 86 percentage in class 11 because commerce with mathematics was a very new subject to me. Mathematics of class 11th and 12th is completely different from rest of the subjects of commerce, and I do not personally like the mathematics. I just took mathematics because it is very crucial to take mathematics with commerce because it opens various fields after class 12. But in class 12 I scored 97. So I want to share what exactly changed and what actually worked for me. So let's go. First, don't panic if you score less in class 11. See, class 11 for any stream is a very new class. Okay? You get to meet new friends and you have all together different things, and it is difficult to adjust when you are new to something. Okay? So I scored less in class 11th, but that doesn't mean that I never scored good marks in class 12th. I scored 97 percentage in class 12th. सो क्लास 11th एक एडजस्टमेंट ईयर होता है, ठीक है? आपके पास नए सब्जेक्ट, नए पैटर्न होते हैं, नए टीचर्स होते हैं, मोर प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, नए फ्रेंड्स होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द परसेंटेज यू जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर कॉन्सेप्ट्स. Second, I became serious after summer vacations. Like, if I remember, if I tell you, कि class 11th, I used to play badminton, and class 12th till the summer breaks, I used to play badminton daily. But after class 12th summer vacations, I dropped playing badminton, and it's very crucial time आपके लिए भी कि after the summer breaks, जब आप जुलाई में एंटर करते हैं इन योर क्लास 12th, आप फोकस्ड होके एंटर करें बिकॉज दैट टाइम इज़ वेरी क्रूशल. जुलाई के बाद मंथ कैसे चले जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है. आई यूज टू गो फॉर अ वॉक. फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली होल्ड पे मत डालो, कंप्लीटली बंद मत करो, बट उसको लिमिट डाउन करो. ठीक है? मेरे कोई टाइम टेबल्स नहीं होते थे. मैं कोई 12 आवर का स्टडी रूटीन शेयर करने नहीं आई हूँ. मैंने कभी टाइम टेबल्स फॉलो नहीं करे बिकॉज मुझसे हो नहीं पाते थे. आई वॉज अ नाइट नाइट विनर. ठीक है? मैं ना रात को बहुत पढ़ती थी. लाइक आई यूज टू स्टडी लेट नाइट्स till 3 a.m., till 4 a.m., and I used to sit by 10 or 11, then till 3, 2, 3, 4, like that I used to study in a study lab. ठीक है? तो मेरे से मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, तो आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट. इट्स कोई आपसे कहे कि मॉर्निंग में अच्छी पढ़ाई होती है, कोई आपसे कहे शाम को अच्छी पढ़ाई होती है, किसी की मत सुनो. जब आपको लगता है अच्छी पढ़ाई होती है तब अच्छी पढ़ाई करो. जब आपका फोकस एक्सट्रीम होता है तब अच्छी पढ़ाई करो. मैं रात को इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मुझे तो शांति मिलती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, इसीलिए मैं रात को पढ़ती थी. ठीक है? नेक्स्ट इज, मैं अपने हैंडमेड रिटर्न नोट से ही पढ़ती थी. मुझे कभी भी पीडीएफ समझ नहीं आते थे, मुझे कभी भी मोबाइल से पढ़ना समझ नहीं आता था, ना लैपटॉप से. आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम द नोटबुक्स. ठीक है? आजकल के जनरेशन में सबके पास फ़ोन है और सबको लगता है कि फ़ोन से पढ़ लो क्या ही हो जाएगा. बट रिमेंबर, जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा देर तक याद रहेंगे, और एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन आपकी अपनी हैंड राइटिंग से ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आपको पता होगा कि आपने लिखा है. ठीक है? पी वाई क्यूज चेंज एवरीथिंग फॉर मी. मैंने पी वाई क्यूज को सॉल्व करना शुरू किया था इन द लास्ट 3 months ऑफ माई क्लास 12th. सी बी एस ई में कॉन्सेप्ट अगैन एंड अगेन रिपीट होते हैं. जो वर्ड्स होते हैं जो आंसर में चाहिए, जो की वर्ड्स होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर चेंज हो जाते हैं पर वर्ड्स, आंसर्स, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं. ठीक है? तो मैंने पी वाई क्यू को सॉल्व किया था उनके आंसर्स लिख लिख के. उससे मेरी स्पीड, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन एक्यूरेसी बढ़ी थी. सी कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में पैनिक करेगा, बट अगर आपने सैम्पल पेपर 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में सॉल्व करे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस सिचुएशन को पहले टैकल कर चुका हूँ, ये कर चुकी हूँ, एंड आई कैन डू इट. नेक्स्ट थिंग, सैम्पल पेपर लास्ट 3 मंथ्स में करने हैं तो करने ही है. सैम्पल पेपर को कभी मिस नहीं करना. सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर को रिपीट मोड पे डालता है, उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं. आपका टाइम मैनेजमेंट तो होगा, आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ आने लगेगा, आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आप टाइमली अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट इज, मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस करे थे. रिड्यूस क्या करे थे? आई वॉज नॉट हैविंग माई फोन टिल क्लास 12th.
एंड इवन आई गॉट माई फोन आफ्टर 6-7 months ऑफ पासिंग माई क्लास 12th, ठीक है। सो मेरे पास क्लास 12th तक फ़ोन नहीं था। आजकल के बच्चों के पास आफ्टर कोरोना बहुत फ़ोन वोन आ चुके हैं। सो आई नेवर हैड इंस्टाग्राम, फेसबुक, scrollings, no notification. Just my father used to have a phone, the touch phone, in which our school WhatsApp notification used to happen. I used to read them and that's it, ठीक है। सो इफ़ यू आर हैविंग अ फ़ोन अभी भी, तो उन फ़ोन को ख़त्म करो, हटाओ उस फ़ोन को, साइड में रख दो 3 अपने महीने के लिए, लास्ट क्लास 12th के लिए, ठीक है। गुड टीचर हेल्प, बट स्टडी, सेल्फ स्टडी मैटर्स द मोस्ट। सी, मैंने अपने अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग ली थी, एंड क्योंकि वो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं थे, बट बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट आई जब मैंने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करी कंसिस्टेंटली। टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको ही करनी पड़ेगी। बिगेस्ट लेसन जब मैं पीछे देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि 97% इसलिए नहीं आया कि आई वॉज अ स्मार्ट गर्ल फ्रॉम वेरी अर्ली क्लासेस। इट हैपन बिकॉज आई बिकम डिसिप्लिन इन क्लास 12th एंड इवन इन क्लास 10th। एवरी स्मॉल एफर्ट्स एड्स अप। वन चैप्टर, वन रिविजन, नहीं मन करा कुछ करने का, कुछ करो तभी भी, पढ़ लो। नहीं मन करा, देखो, इफ़ यू आर, ऐसा होता है कि अगर मन नहीं कर रहा पूरा छोड़ दो, और अगर थोड़ा थोड़ा भी कर रहा है तो आधा अधूरा चैप्टर करके उसको रखो। ऑल राइट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर आप क्लास 11th में हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसको अपना सेटबैक मत लो। आपके लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, रेगुलरली रिवाइज करो, अपने PYQ सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, कंसिस्टेंट रहो। आपके क्लास 11 के मार्क्स कहीं नहीं दिखने वाले हैं, आपके क्लास 12 के मार्क्स दिखेंगे। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं। सो आपको अपनी हैबिट को बिल्ड करना है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ वॉट एवर यू आर डूइंग। सो इट्स नॉट लाइक कि आप उस चीज़ से फाइट करो, आप उस चीज़ को कंट्रोल करो, हैंडल करो। और अगर आपको मेरी स्टोरी और मेरी हैबिट समझ आई होंगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कैसे प्रिपरेशन करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पैनिक होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई एम हेयर विद यू। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।